एवरीवन। सो 1:30 बज चुके हैं और मैं पूरे 1 घंटे से नीचे थी। आपको लगेगा मैं उठी ही 1:30 बजे हूँ, बट मैं 1 घंटे से नीचे थी और मैं उठी तो आधे 1 घंटे और पहले थी। मतलब मैं शायद है ना 11:30-12 उठ गई थी और अब 1:30 बज गए हैं। 1 घंटा मुझे लगा है सिंपल पराठे बनाने को, क्योंकि ये लंच टाइम हो गया था तो किचन में भीड़ थी। सो ये सिंपल पराठे बना के लाई हूँ, बट आज 2 की जगह 3 बना के ले आई हूँ, क्योंकि फिर मैं लंच तो करती नहीं हूँ, एक बार ब्रेकफास्ट ही करती हूँ बस। और वैसे भी 1:30 बज रहे हैं तो इसके बाद लंच बचा भी क्या ही है। तो मैं सीधे डिनर करती हूँ 8-9 घंटे के बाद, जब बनता है 1-1:30 बजे के बाद। 8-9 बजे बनेगा तो 3 बना लाई हूँ, देखती हूँ खाए जाएंगे तो 3 खा लूँगी। एंड मेरे छाले में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ही ज़्यादा दर्द है। रात में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैं कल भी रात में गर्मी की वजह से ना सो नहीं पाई हूँ बिल्कुल भी। और वो इंसान समझ ही नहीं रहा है, जब उसको जब भी कुछ बोलो ना वो बस ये बोलता है कि अभी इतनी गर्मी आई नहीं है। भाई तुम कैसे बता सकते हो इतनी गर्मी आई है कि नहीं आई है। मैंने उसको कल जब वो मिला था तो मैंने उसको बताया कि जब मैं बेसमेंट में गई थी अपने पुराने रूम में तो वहाँ पे नहीं थी इतनी गर्मी, तो अब ऊपर है तो इसमें मेरी क्या गलती है। और मैंने तो आपसे पूछ के ही शिफ्ट किया था ना कि फरवरी में लगा दोगे, मतलब उन्होंने सामने से बोला था कि फरवरी में लगा देंगे। सो कल रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। तो मैं आपको एक हैक बताती हूँ जो मैंने किया। मैंने टॉवल गीला करके पूरा अच्छे से निचोड़ के वो ओढ़ा मैंने, ताकि ये जो फ़ैन है इसकी थोड़ी सी भी अगर हवा मुझे तक पहुँच रही है तो वो ठंडी पहुँचे। तो उसके बाद मुझे 1 घंटे के बाद नींद आई। वैसे तो मैं बेडशीट गीली करने वाली थी ओढ़ने के लिए, और मैंने टॉवल से ट्राई किया तो आज मुझे वो सही लगा। तो कल मैं बेडशीट करूँगी, मतलब आज की रात को तो मैं बेडशीट गीली करके ओढ़ के सोई हूँ, तब जाके मुझे नींद आई है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। शायद मैं इससे पहले भी एक क्लिप ले चुकी हूँ ब्रेकफास्ट करते हुए। तो यार गाइस, मेरे पास ना एक ही क्लचर था और ये टूट गया है। और अभी मैं नहाने गई थी ना तो मेरे को बाल ना गीले हो जाए इसलिए मैंने ये लगा लिया था। सॉरी फॉर दैट। और मैं नहा चुकी हूँ और टाइम आई थिंक 3 बज रहे हैं। सो मैं आपको ये बता रही थी कि जब मैं उनके ऑफिस जाती थी ना, जब मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क चल रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मुझे 4 दिन पता नहीं क्या बोल के बुलाया था। आज मेरी उनसे बात हुई है, वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सोचो अगर मैं जा रही होती तो अभी तक जा रही होती, या फिर अभी तक नहीं जा रही होती। जो ये वाला काम है ये मैं भी कर रही होती तो शायद और 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन कम जा रही होती। बट अब देख रही हो कितना लंबा काम था ये। सो मैं आपको पूरी बैक स्टोरी बता रही हूँ। शायद मैं घर पे थी ना तो मैंने ये क्लिप ली नहीं थी स्टोरी टाइम वाली। सो मैंने उनको जब मैं खाटू श्याम जी से वापस आ गई थी, उनका काम छोड़ के चली गई थी। मैं आपको पता है कि मुझे पैसे भी नहीं चाहिए थे, मैंने पैसे भी छोड़ दिए थे, काम भी बहुत स्ट्रेसफुल काम था, ठीक है। तो मैं चली गई थी। उसके बाद एकदम से प्लान बन गया था खाटू श्याम जी जाने का, एंड वहाँ पे एकदम से प्लान बन गया था पैदल यात्रा करने का, ठीक है। तो मैं पैदल यात्रा कर रही थी, उससे 3-4 दिन तक मेरी तबीयत ही ख़राब थी, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था। बट वो तबीयत ख़राब वाला सीन मैंने ऐसे मतलब सीरियसली लिया नहीं था। बट मैंने खाटू श्याम जी से घर पे पहुँचते ही नेक्स्ट डे ही अब जब 3-4 दिन का गैप हो गया था तो मुझे भी बुरा लग रहा था ऑब्वियसली कि मैं काम छोड़ के आई हूँ। और वो अब मैंने आपको कितनी बार बोला है कि वो लेडी अच्छी थी, मुझे ऐसा लगता था कि अच्छी है, वो हो चाहे ना हो व्हाटएवर। सो खाटू श्याम जी से नेक्स्ट डे ही मैंने उनको मैसेज कर दिया था कि अगर आपको जो नेक्स्ट वाली बुक है अगर आप चाहते हो मैं कंप्लीट कर दूँ तो मैं कंप्लीट कर देती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया था। 1 हफ़्ता ऑलमोस्ट हो गया था, कोई रिप्लाई नहीं किया था। तो मुझे लगा कि वो काम पूरा हो गया होगा उनका और उन्हें नहीं करवाना होगा, ठीक है। तो मैंने एज अ ट्राई, अब मान लो मेरे पैसे ही हैं, मुझे पता है वो देंगे नहीं और ना मुझे मिलेंगे और मतलब कुछ भी, और मैंने बीच में भी छोड़ा है तो मेरा भी ऐसा कोई मन था नहीं कि मतलब मन तो मेरा है कि मुझे मिले, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो मुझे दें। तो मैंने एज अ मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट देके एक मैसेज कर दिया था कि और वो भी उन्होंने ही मुझसे पूछा था कि आप मुझे मैसेज कर देना आपके कितने हैं क्या है। और ये उन्होंने नहीं बताया जो मैंने पूछा था कि काम करना है कि नहीं, इसका रिप्लाई नहीं किया। बट उन्होंने वो ये बताया था कि तो मैंने उन पर एक पिन कर दिया था कि मेरे इतने बचे हुए हैं। तो
देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद भी उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। तो आज मेरी उनसे कॉल पे बात हुई है कि मुझे आपके पैसे देने में दिक्कत नहीं है, बट आप मेरा वो वाला काम कंप्लीट कर दो और ये वो। मैंने कहा मैंने आपको पहले काम का बोला था, पैसों का मैंने बाद में बोला। 1 वीक तक आपने रिप्लाई नहीं किया मुझे, तब मैंने बोला। तो वो बोली कि मुझे पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं दे दूँगी, बट आप मेरा ये वाला काम पूरा कर दो, ठीक है। मैंने कहा हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पहले आपसे काम का ही पूछ रही थी, क्योंकि मुझे भी बुरा लग ही रहा था कि मैंने बीच में छोड़ा। तो अभी आज शाम से मुझे उनका काम फिर से शुरू करना है। हालांकि ये भी मैं ऐसे फ्री में ही कर रही हूँ, पता है क्यों? मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो मैंने लास्ट पैसे छोड़े थे ना, और काम भी छोड़ दिया था, वो मुझे वो पैसे देंगे, और मैं थी पर डे बेसिस पे। तो अब जो मैं अपने दिन लगाऊंगी, मुझे नहीं पता कितने लगेंगे, हफ्ता, 4 दिन, 15 दिन, मुझे कोई आइडिया नहीं है कितना काम होगा अभी उनके पास। तो जो मैं जितने दिन लगाऊंगी वो उनका नहीं देंगे। वो सिर्फ मैं ये काम पूरा इसलिए कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे बोला कि मुझे वो वाले देने में दिक्कत नहीं है, बस आप मेरा ये कंप्लीट कर दो। सो क्या बोलूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कर देती हूँ काम। एंड मेरा एक और चीज़ है, चलो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, वो जब कंफर्म हो जाएगी तभी बताऊँगी। सो दिस इज़ अ अपडेट। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने अभी पता है इस बारे में बात भी नहीं की। उन्होंने बस उस बारे में बात की कि जो मेरे पहले के रहते थे वो मुझे दे देंगे अगर मैं थोड़ा सा और काम कर दूँगी। मतलब ये समझ लो आप। कलर आया नहीं है मेरा अच्छे से, वाइट तो है अभी भी। ठीक है, जो है अब क्या करें। तो उन्होंने अभी इस बारे में कोई बात नहीं करी कि अब जो अब आप जितना दिन लगाओगे उतने दिन के कर देंगे या कम कर लो, कुछ भी बात नहीं की। बस वो वाले दे देंगे। ठीक है, अभी देखती हूँ, शाम से शुरू करती हूँ उनका भी काम। अभी भेजा नहीं है इन्होंने, भेज रहे हैं। अभी जस्ट मेरी कॉल पे बात हुई थी नहाने से पहले। तो गाइस सुबह से आपको पता है मेरे मुंह में दर्द है, तो मुझसे ना बोला नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है मुझे, लिप्स भी क्रैक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने कोई क्लिप नहीं ली। बट ऑलमोस्ट मुझे 3-3.5 घंटे हो गए हैं काम करते हुए। बिल्कुल नहीं बोला जा रहा यार। जो मैंने आपको बताया था ना, मेरी उनसे बात हुई है कि काम कंप्लीट करके देना है, तो उन 3 दिन के पैसे वो दे देंगे। तो अभी तो वो नहीं काउंट कर रहे हैं, मतलब अब जो मैं कर रही हूँ वो पिछले वाला ही बोल रहे हैं कि आप कंप्लीट कर दो, तो हमें भी ऐसा लगे कि हम जो दे रहे हैं, मतलब तो हमारा भी कोई काम हुआ है। भाई जो तुम्हारा काम हुआ था वो तो मैं दे के आई थी ना, ये उसके बाद और है काम, तो वो ठीक है। मतलब जो भी है ये सब, अब मैं क्या सोचूं ज़्यादा, जब हाँ बोल दिया है तो कर देना चाहिए। तो 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। वैसे तो मैं पूरा दिन बैठती अगर मैं पर डे लेडी होती तो, बट उन्हें अभी काम कंप्लीट चाहिए, तो मैं अपने थोड़ा सा सोचूं, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करूँगी। तो 4 घंटे आज कर दिया, बाकी ऑलमोस्ट कल या परसों 2 दिन और करना पड़ेगा मेरे को। तो देखती हूँ जितनी जल्दी हो सकता है कंप्लीट कर दूँ, ताकि मेरे 1 महीना पहले रुके हुए पैसे आ जाएं, क्योंकि जॉब नहीं है, रेंट भी देना है, कितनी चीज़ें हैं। सो यही है, अब मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। और यस, दिस इज़ एन अपडेट। एंड एक बात जो मैंने आपको बताई थी ना दिन में, कि वो मैं बाद में बताऊँगी, वो मैं अभी भी बाद में बताऊँगी, क्योंकि अभी तक भी कंफर्म नहीं हुआ है। और सच में बहुत ज़्यादा दर्द में बोला भी जा रहा मेरे से। तो ठीक है, विल सी यू। अब जा रही हूँ खाना खाने के लिए। बोतल भी खाली हो गई है, बोतल भी भर के लेके आनी है। गाइस एक बात बताऊँ, 7:30 बजे मुझे इतनी तेज़
भूख लगी हुई थी कि मैं भागी भागी नीचे गई थी कि एटलीस्ट 8 बजे खाना बनाना शुरू करते हैं, मतलब रोटी वगैरह बनाना। तो मुझे लगा कढ़ी चावल, आज थर्सडे है, कढ़ी चावल बने, तो मुझे लगा कढ़ी चावल। गाइस फ़ोन आ गया था तो मैं खाना खाने लग गई थी। तो मैं आपको बता दूँ कि 7:30 बजे मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी, तो मैं नीचे गई थी कि एटलीस्ट चावल और कढ़ी तो बन गए होंगे, कढ़ी चावल बन गए होंगे, रोटी मुझे खानी नहीं होती। तो मुझे लगा बन गया होगा, तो मैं नीचे गई, खाना नहीं बना था, ठीक है। तो कढ़ी चावल के पकोड़े बन गए थे, तो मैंने भैया से 4-5 पकोड़े लेके, और लास्ट की चाय बची हुई थी, चाय तो 6 बजे बनती है, लास्ट की चाय बची हुई थी, चाय पी ली थी। उसके बाद मैं खाने का वेट कर रही थी, सॉरी, पूरे 8 बजे बनता खाना, और बहुत आधा घंटा था अभी खाना बनने में। तो नीचे मैं मेरी पुरानी रूममेट के पास चली गई। भाई पता नहीं उसके बाद मेरे 2.5-3 घंटे कहाँ गए बिना फ़ोन के। मैं फ़ोन भी यहीं छोड़ गई थी, मैं सिर्फ खाना लेने गई थी और खाना लेके ऊपर आके वापस अपना काम करती। बट जैसे ही मैं नीचे चली गई, भाई समझ ही नहीं आया 2.5-3 घंटे कहाँ गए। जस्ट मुझे अभी मैंने उसको कहा कि भाई टाइम बताइए, मुझे लगा 8:30 हुए होंगे, आधा घंटा हुआ होगा। भाई इतनी गॉसिप्स में मेरे को 2.5 घंटे, आधा घंटा लगा। उसने मुझे बोला 9:30। मैंने कहा हो भाई 9:30। और अब फिर मैं मतलब हम जो बात कर रहे थे वो बात कंप्लीट करने में 15 मिनट और लग गए। फिर अब देखो 7:30 बजे कहाँ मैं गर्म खाना ले गई थी, कहाँ मैं 10 बजे ठंडा खाना खा रही हूँ।